Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem on killing a tree from Beehive book class 9 CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का वीडियोज मिलता रहे। ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को मारने पर या हत्या करने पर। यह है पोएम की टाइटल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने अवश्य ही लोगों को पेड़ काटते हुए देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री? लेकिन क्या वे एक पेड़ को मार पाते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या यह करना सरल होता है? लेट्स रीड द पोएम। आओ इस पोएम को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। और पता लगाते हैं कि एक पेड़ की हत्या करने पर कवि क्या कहता है, या एक पेड़ को की हत्या करने के बारे में कवि क्या कहता है। सीधे पोएम पर आइए। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ की हत्या करने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। चाकू के एक साधारण प्रहार से ये काम नहीं हो सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर वाटर। कवि जी कहते हैं कि जो पेड़ होता है ये धरती पर से या जमीन से धीरे धीरे जमीन का भोजन करते हुए, उपभोग करते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है और इसका भोजन इसके शिखर तक पहुंचता है, क्रस्ट तक पहुंचता है, और यह वर्षों से धूप, हवा और पानी को अवशोषित करता है, तब जाकर एक पेड़ बनता है। एंड आउट ऑफ इट्स लिप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और इसके जो लिप्रस हाइड होती है, यानी कि इसकी जो बेरंग या डिसकलर्ड पेड़ की जो खाल होती है, उसी के ऊपर से गोल गोल घुमावदार पत्तियां निकलती हैं। फिर कभी कहते हैं सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट। कवि जी कहते हैं इसलिए आप कुल्हाड़ी से प्रहार चाहे जितना कर लो, और चाप और आरी से इसको चाहे जितना ही चीर दो, बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे बहुत ज़्यादा पेड़ को दर्द भी होने वाला है, यानी आप इससे पेड़ को बहुत दर्द भी नहीं दे पाएंगे। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। फिर कवि जी कहते हैं कि जो आप पेड़ को काटेंगे तो उसमें से गोंद जैसा जो है रसीला निकलता है, वही जो है पेड़ का रक्त होता है। तो वही कवि जी कहते हैं द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जब पेड़ को आप काटेंगे तो उसमें से जो उसका रक्त निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ गोंद जैसा, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और जब आप पेड़ को बिल्कुल ज़मीन के पास से काटेंगे तो बिल्कुल वहीं से जो शेष पेड़ बचा हुआ है बिल्कुल ज़मीन के पास, वहीं से छोटी छोटी पतली पतली घुमावदार हरी हरी टहनियाँ निकल आएंगी। मिनिएचर बब्स, ये अपने आप में छोटी छोटी शाखाएं होंगी।
विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फार्मर साइज। जो अगर चेक नहीं किया गया, जो अगर उन्हें रोका नहीं गया तो फिर ये बड़ी हो जाएंगी और पुराने वाले साइज में, पुराने वाले पेड़ में बदल जाएंगी। यानी कवि कहता है कि अगर पेड़ को बिल्कुल जड़ के पास से हम काट दें तो उसी जड़ के पास से ही नीचे से पतली पतली हरी रंग की टहनियाँ निकलना शुरू करती हैं, और अगर हम उन्हें रोके नहीं तो फिर वहीं से वो पुराने वाले आकार में एक बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर कवि जी कहते हैं नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। पेड़ को मारने के लिए तो पेड़ की जड़ को खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकोरिंग अर्थ, उस जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा जो एंकोरिंग अर्थ माने जो धरती की पकड़ में होती है, जिसे धरती पकड़े रहती है। एंकोरिंग अर्थ, उस जड़ को बाहर निकालना होगा जिसे धरती पकड़े रहती है। इट इज़ टू बी रोब्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। इसके लिए पेड़ में बहुत ही कसकर रस्सी बांधना होगा और उसे उखाड़ना होगा, पुल्ड आउट करना होगा। स्नैप्ड आउट, खोद खोद कर उसकी जड़ें निकालनी होगी। और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरे पेड़ को, पेड़ की जड़ को पूरा का पूरा ही निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पेड़ की जड़ को धरती की गुफा से निकालना पड़ेगा बाहर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, और तब जाकर पेड़ की जो असली शक्ति होती है दिखाई पड़ेगी, और वो वाइट कलर की जो उसकी जड़ होती है, भीगी भीगी उसकी जड़ होती है, वो दिखाई पड़ेगी। वही पेड़ की असली शक्ति है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है जो वर्षों से पृथ्वी के नीचे छिपा रहता है। यहाँ पर कवि कहता है जब हम पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ें वाइट कलर की होती हैं, गीली गीली होती हैं। वही पेड़ का सबसे मजबूत और सेंसिटिव हिस्सा भी होता है जो वर्षों से ज़मीन के अंदर होता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, फिर कवि कहता है जब पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा पूरी तरह से, तब जा कर के ये पेड़ धूप में और हवा में सूखना और मरना चालू हो जाएगा। यानी कि जो है ये सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, सूखना मुरझाना चालू हो जाएगा। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन, फिर इसकी पत्तियाँ भूरी कलर की होने लगेंगी, कठोर होने लगेंगी इसकी डालियाँ और पत्तियाँ, ट्विस्टिंग ऐंठने लगेंगी, विदरिंग सूख जाएंगी, एंड देन इट इज़ डन, और तब जा कर के ये पेड़ पूरी तरह से मरता है। यानी एक पेड़ पूरी तरह से इतनी प्रक्रिया करने के बाद ही मरता है। तो इस पोएम को लिखा है जय पटेल ने, इंडियन पोएट हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी ये पोएम का एक्सप्लेनेशन, इसे क्लास 9 CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।